स्क्विड गेम हिंदी डब की मैसिव सक्सेस के बाद कोरियन शो हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी इन इंडिया। हे एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे 2023 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टॉप 5 कोरियन शोज जो हिंदी में भी अवेलेबल हैं। दीज शोज ऑफर ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ड्रामा, एक्शन एंड रोमांस। नंबर 5, 1920 के जमाने में जापान और कोरिया के बीच तगड़ी वॉर चल रही है और जापान डोमिनेट कर रहा था, फिर वो कोरिया पे कब्जा कर लेता है। इसी बीच कोरिया में एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक बैंडिट्स का ग्रुप है, यानी कि डाकुओं का ग्रुप है। और शो में लीड कैरेक्टर ली नाम का बंदा जब इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तब वो जापान के साथ ऐसी ब्रूटली जंग छेड़ता है ना यार, कसम से। इसके बाद का एक्शन यार एकदम ब्रूटल है, हर जगह पे ब्लड ही ब्लड है। चलो IMDb पर 7.2 रेटिंग के साथ सॉन्ग ऑफ बैंडिट बेस्ट कोरियन एक्शन वेब सीरीज जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। नंबर 4, एक लड़का जो अपनी जॉब खो बैठा है, उसके सारे पैसे लूट लिए गए हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल नहीं पा रहा और घर पे उसकी माँ के साथ अलग ही प्रॉब्लम है। इसी बीच वो सुसाइड कर लेता है और इसके बाद डेथ उसे ले जाती है। वो उसे 12 चांस देती है, अगर वो 12 में से किसी भी लाइफ में सरवाइव कर गया वो उसे जिंदा कर देगी, नहीं तो नरक भेज देगी। आगे क्या क्या होगा ये देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। IMDb पर 8.6 रेटिंग के साथ डेथ गेम 8 एपिसोड 40 to 60 मिनट ईच। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। चलो आओ ना। इसका एक्शन यार अलग ही लेवल पे है और जो इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन यार माइंड ब्लोइंग। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, कोरिया में कुछ लोन शार्क्स होते हैं जो लोन देते हैं, बट उनके लोन वसूलने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। इसी बीच एक बॉक्सर है जिसकी माँ ने लोन लिया था। अब लोन शार्क्स बॉक्सर की माँ से लोन वसूलने जाते हैं और उसकी माँ के साथ बहुत ही बुरा करते हैं और हाथ तक उठा देते हैं। तब तक वो बॉक्सर उसे बचा लेता है। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग शुरू कर देता है। उसके बाद शुरू होता है एकदम ब्रूटल एक्शन। शुरू के 2 एपिसोड थोड़े स्लो हैं और उसके बाद सीरीज काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। IMDb पर 8.1 रेटिंग के साथ ब्लड हाउंड 8 एपिसोड 60 मिनट ईच। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। टॉप 2 जानने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। इसीलिए मुझे नफरत है तुम जैसों से। 14 साल के लड़के ने 12 साल के लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद वो पुलिस के पास चले जाता है। पुलिस उसे सजा दे पाएगी? इतना घिनौना क्राइम करने के बाद आपका भी मन करेगा कि उसे मार ही दूं, लेकिन कानून हमेशा बच्चों को एक मौका देता है क्राइम में। बट इसका पाला पड़ा है जिद्दी एडवोकेट के साथ और इस एडवोकेट को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं है। के अंदर कानून का डर पैदा करना होगा, समझाना होगा कि अगर जुल्म करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको सोचने पे मजबूर करती है ये सीरीज। सही और गलत के बीच क्या फर्क है ये तो आप बता दोगे, लेकिन गलत और सबसे ज्यादा गलत के बीच क्या फर्क है ये कैसे बताओगे? बेस्ट कोरियन कोर्टरूम ड्रामा सीरीज IMDb पर 7.9 रेटिंग के साथ जुवेनाइल जस्टिस 10 एपिसोड 60 मिनट ईच आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। मैं वादा करता हूँ चाहे जो हो जाए हम बेशक दोबारा मिलेंगे। नंबर 1 पे रोमांस बेस्ड टाइम ट्रेवल शो। ये शो काफी खूबसूरत है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़की होती है जिसके बॉयफ्रेंड की हाल ही में डेथ हुई होती है और इसी कारण वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा मैजिकल होता है जिससे वो टाइम से पीछे 1998 में चली जाती है। इंटरेस्टिंग ये है कि वो अपनी बॉडी में नहीं बल्कि किसी और की बॉडी में ट्रैवल कर जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड होता है। अब इसके बाद आगे कहानी कैसे बढ़ती है जिसे जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। IMDb पर 7.8 रेटिंग के साथ ए टाइम कॉल्ड यू 12 एपिसोड 50 to 60 मिनट ईच आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो को शेयर कर दो और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।